भगवान शिव कहते पार्वती, भगवान राम ने इसकी एक आंख फोड़ डाली। सजा तो करनी पड़ती, सजा होती है, कोई भी हो, जैसा करोगे तो भरना पड़ेगा। तुम दान कर दो, पुण्य कर दो, धर्मादा कर दो, तुम्हारा पाप दबेगा मगर हटेगा नहीं, फिर वापस आएगा। इसलिए पाप से बचिए, भगवान से डरिए, वो सब कुछ देखता है। आप जैसा भी करोगे वो फल भोगना पड़ेगा। भगवान कहते मैंने भोगा, मैंने एक महान सती का, उसके पति का रूप लिया, सती ने मुझे शाप दिया तो आज मुझे जंगल में भटकना पड़ा, तुम्हारा क्या होगा। जगदम्बा कहती है मैंने एक संत की मजाक की तो मुझे जलना पड़ा, मरना पड़ा, तुम्हारा क्या होगा। सुखदेव जी परिषद को कहते हैं कि तूने एक संत के गले में सांप डाला, अब भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता, मरना पड़ेगा। इसलिए डरिएगा, किसी भी गरीब को न सताओ, किसी संत साधु को न सताओ, किसी ब्राह्मण को न सताओ, किसी बहन बेटी को न सताओ। किसी का भला न कर सको तो बुरा नहीं करना, किसी को हंसा न सको तो रुलाना नहीं। मैं आपको हर दिन याद दिलाता हूं, कथा यही कहते, बाकी राम कथा तो आप जानते ही है, कौन नहीं जानता। आप स्वयं रामलीला करते, रामलीला देखते, रामलीला बोलते, राम का पात्र लेते, लक्ष्मण का लेते, परशुराम का लेते, आप वर्षों से रामलीला देखते आए, क्या किया आपने। तो राम कहते हैं कथा का यथ है जीवन को बदलो। रामलीला देखते तो कुछ लो, रामलीला का पात्र लेते तो कुछ सीखो। ऐसे तो हिमालय में एक पक्षी है जिसको जैसा बोला लो वो बोल लेता है, अपने जीवन में उतारो। आप जाते होंगे हरिद्वार में, देखते होंगे ज्योतिष लोग, पिंजरे के अंदर चिड़िया होती है, तोता होता है, आप वहां से गुजरते हैं तो कहते हैं कि आओ भाई तुम्हारी भाग्य रेखा दिखाता है, तुम्हारे भाग्य में क्या है, तुम्हारा धंधा कैसे चलेगा, ये तोता दिखाएगा, आप बैठ जाओ, 1 रुपया डालो, वो पिंजरा खोलेगा, तोता आएगा, चिट्ठी उठाएगा, फिर अंदर चला जाएगा, आपको पढ़ने के लिए देगा, आप पढ़ेंगे। मैं जब खुद का देखे तो पता चले। एक ज्योतिष ने देखा कि कोई आया नहीं सुबह से, कोई मेरा धंधा नहीं चला, तो लाओ मैं जरा देख लूं मेरा क्या है। अच्छा है, उसको विचार आ गया, 20 साल से धंधा कर रहा था, आज उसको दिमाग में आया कोई ग्राहक नहीं है, बारिश हो रही है, तो लाओ मैं अपना देखूं। पिंजरा खोला, तोता बाहर निकला, एक चिट्ठी उठाई, एक कवर उठाया, पत्रिका उठाई, फिर पिंजरे में चला गया। ये आदमी बहुत खुश हो गया कि मैं दुनिया का देखता था, तोता दुनिया का दिखाता था, आज मेरा देख रहा हूं। और खोल के देखा तो लिखा था मेहरबानी कर मुझे छुटा कर, तू कोई धंधा कर, कोई धंधा कर, तुम मुझे छोड़। बस यही कहानी है साहब। इसलिए भगवान राम लक्ष्मण जानकी वहां से चल गए। ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए, ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए जहां अपनी आत्मा का लो न हो। शास्त्रों में लिखा है अपने घर के लिए कुटुंब को छोड़ो, कुटुंब के लिए गांव को छोड़ो, गांव के लिए देश को छोड़ो, देश के लिए सब कुछ छोड़ो। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष सिंह बोस, महाराणा प्रताप, शिवाजी वीरों ने छोड़ा। लक्ष्मीबाई अपने बेटे को, 6 महीना का बेटे को पीछे रखकर इस देश को आजाद किया। आपने क्या दिया देश को? आपने क्या देश को दिया? गांव को क्या दिया? कुटुंब को क्या दिया? धर्म को क्या दिया? आप अपनी आत्मा को पूछिए। यही रामायण आपको पूछती है, ये प्रश्न रामायण का है। भगवान राम लक्ष्मण जानकी चले, अंतरी ऋषि के आश्रम में आते हैं। माता अनसुया ने देखा मां जानकी के वस्त्र मैले हैं। भगवती का हाथ पकड़ के अंदर ले गई मां, बोला बेटी जब मेरी शादी हुई थी तब के मेरे पास वस्त्र है, कोई पहनने वाला नहीं, अब मैं बूढ़ी हो गई, तुम पहनो। मां जानकी को सुंदर वस्त्र पहनाए, गहने पहनाए, मां भगवती का सुंदर श्रृंगार किया। मां अनसुया के चरण में प्रणाम करके भगवान राम के पास आई। मां भगवान राम ने कहा सीता जी को तुम जाओ, जगत में सबसे पहले वो सती है जिसने ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव को छोटे छोटे बालक बना दिया, तो मां अनसुया उसके चरण में प्रणाम करो
और नारी धर्म क्या है, नारी किसको कहते हैं, महिला किसको कहते हैं, स्त्री किसको कहते हैं, वो पूछो। तो अनसुईया के पास सीता जी आती है, कहती है नारी धर्म बताओ, नारी का धर्म क्या है। अनसुईया कहती तो जगत की माँ है, मगर जगत की नारियों को दिखाने के लिए मैं आपके बताता हूं। और अनसुईया माँ बोली नारी धर्म के बारे, नारी उचित धर बसी मन माही उत्तम के ऐसे बसी मन माही सपने हुआने पुरुष जग नारी। ये नारी का धर्म रामायण में लिखा है, पढ़िएगा। पुरुष जग नारी ओ माध्यम पर पति देखाई, माध्यम पर पति देखाई माता पिता पुत्र जैसे, माता पिता पुत्र जैसे। ओ एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, कार्य वचन मन पति पद प्रेमा, कार्य वचन मन पति पद प्रेम। ओ तब के बसे बसे मन माही, तब के बसे बसे मन माही। ओ सपने हुआन पुरुष जग नारी, ओ सपने हुआन पुरुष जग नारी। माता अनसुईया नारी का धर्म क्या है वो बता रहे, आप पढ़ लीजिएगा। मैं बोलूंगा तो कल आप आएंगे नहीं, रामायण में जो लिखा है मैं आपको बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा, आप पढ़ लेना। हमारे देश में 7 सती हुई, सबसे पहली अनसुईया। जहां मैं रहता हूं पालनपुर, उसके बाजू में सिद्धपुर, जो अनसुईया की जन्मभूमि है। कदर्म ऋषि देवहूति का विवाह हुआ, उसके घर में 9 कन्या हुई, उसे सबसे पहले सती अनसुईया, जिसका अंतरी ऋषि से साथ विवाह हुआ। ऐसी महान सती हुई कि 3 लोक में उसकी गाथा गाने लगे। नारद जी ने ब्रह्मलोक में, वैकुंठ में, कैलाश में जाकर अनसुईया की महिमा गाई। पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों देवियां मिली। ब्रह्मा विष्णु शिव को कहा तुम परीक्षा करो। ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर साधु का रूप लेकर आए। भिक्षान देही, जगदम्बा के पास भिक्षा मांगी। मां अनसुईया भिक्षा लेकर आई तो तीनों महात्मा ने कहा कि तुम वस्त्र उतार के हमको भिक्षा दो। तब अनसुईया ने कहा मैं भारत की नारी हूं, साड़ी पहनने से स्त्री की शोभा होती है, आप पहन के देखिएगा और इस रूप में फोटो पढ़ाइए, फिर साड़ी पहनिए, फिर देखो पता चलेगा कि जगदम्बा है का कौन है। आइए गुजरात, मैं आपके लिबास की निंदा नहीं करता हूं, मगर स्त्री में जब साड़ी में होती है तो जगदम्बा होती है, महामाय होती है, मातृशक्ति होती है। आपने देखा जगदम्बा ने पैंट बुशर्ट पहना है, पंजाबी पहना है, आप पहनो, पर कभी कभी कोई पूजा करो, मंदिर में जाओ, कोई धर्म कार्य करो तो अवश्य साड़ी पहनना चाहिए। ये नियम है, पहन सको तो। ये आपका धर्म है। आप गुरुद्वारे में जाओगे तो फर्जियात आपको मथे ढकना पड़ेगा, वो मर्यादा है, ढकना चाहिए। इस्लाम धर्म के लोग मस्जिद में जाते तो ढकते हैं। आज का इंसान अपने आप को भूला, अपने धर्म को भूला, इसको कौन सिखावे। अनसुईया कहती है कि मेरा पति मेरे लिए भगवान है, तो मेरे भाई समान हो सकते हो, मेरे बेटे समान हो सकते हो, मेरे गुरु समान हो सकते हो, मगर मैं अपना वस्त्र नहीं निकाल सकती। तो तीनों महात्मा ने कहा तो हम भिक्षा नहीं लेंगे। तब अनसुईया ने हाथ में जल लिया कि अगर मैंने मेरे पति को ही भगवान माना हो, मेरे से बड़े को पिता समान समझा हो, मेरे उम्र वाले को भाई समझा हो, मेरे से छोटे को बेटा समझा हो, तो तुम तीनों बच्चे बन जाओ। ब्रह्मा विष्णु महादेव बच्चे बन गए और मां अनसुईया दूध पिलाती है। सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तीनों 6 महीने के बाद मिली। सरस्वती कहते हैं मेरा घर वाला कहाँ गया पता नहीं, लक्ष्मी कहते हैं मेरा भी पता नहीं, पार्वती माता कहती मेरा भी भोलेनाथ कहाँ गया पता नहीं। तब जगदम्बा ने कहा नारद को बुलाओ, उसको पता होगा। नारद को बुलाया,
तेरे कहने से हमने हमारे पति की परीक्षा करने के लिए अनसुया की भेजा था, कहाँ है? बोले आजकल तुम्हारे पति बच्चे बनकर दूध पी रहे हैं। कहाँ के? अनसुया के आश्रम में। तीनों देवी आती है, अनसुया के सामने खड़ी है, अपने पति को पहचान नहीं सकी। अनसुया का प्रणाम किया कि भगवती तुम जीत गई, हम हार गए, हमको हमारा पति दो। भगवती ने कहा पहचान लो, ये पढ़े तुम्हारे। अब तीनों देख रहे, वो सब आंखों बंद कर रहे कि हमारी पत्नियां देख रही, हम बाले बच्चे नंगे नंगे सोए हुए हैं, आंखों बंद कर ली। तब भगवती सती अनसुया के चरण में प्रणाम किया कि आप उसको जैसे थे वैसे बना दो। फिर से हाथ में जल लिया और फिर से तीनों को भगवान ब्रह्मा विष्णु और महादेव बना दिया, जिसका नाम पड़ा। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु महादेव ने कहा हमने तुम्हारा दूध पिया है, तुम हमारी माँ हो, इसलिए तीनों एक बनकर बेटे बन गए भगवान। ये ताकत है आप में। अनसुया तुम्हारी जैसी महिला ही थी, वो तुमसे कोई बड़ी नहीं थी। कौशल्या तुम्हारी जैसी एक माता थी, यशोदा तुम्हारी जैसी थी, क्योंकि आप में ऐसी शक्ति है कि आपके आगे ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ भी झुक जाते हैं। आप शक्ति है, इसलिए देवता को बोलना पड़ा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि सुम निसुम कहता है कि इतनी सारी स्त्रियों के साथ लड़ रही है, तुम अकेली आओ। तब जगदम्बा कहती है मूर्ख, जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो मेरी मूर्ति, आप जगदम्बा की मूर्ति है, आप कोई मामूली नहीं है। इसलिए मैं आज छठा के 7वां दिन है, कोई माता बहन नहीं कह सकती बाबा ने हमारे सामने देखा, मेरी नजर इधर जाएगी, इधर नहीं, क्योंकि आप हमारी माँ है, हमारी बहन है, मेरी बेटी है, मातृ है। आप मेरी YouTube में 150 कथा है, देखिएगा। कभी भी हम आपकी तरफ मुंह नहीं लगा सकते, आपको प्रणाम कर सकते। अगर आपको देख ले तो हम अपनी जनेता का समान आपको पूछते, आदर करते। मैं मातृशक्ति को मानता हूं, मैं देवी उपासक हूं, मैं जगदम्बा का उपासक हूं। मुझे कोई स्त्री से नारी से कोई नफरत नहीं है। मगर अनसुया कहती है कि नारी का धर्म क्या है, नारी किसको कहते हैं? जो अपने पति को, अपने परिवार को धर्म की तरफ ले जाए, भगवान की तरफ ले जाए, अपने बच्चों को मंदिर में लेके जाए, अपने बच्चों को मंदिर में भेजे। जा बेटा भोलेनाथ को जल चढ़ा के आओ, जाओ हनुमान जी का दर्शन करके आओ, जाओ मंदिर में जाओ, माता पिता को पढ़ो, अपने दादा दादी को पैर पढ़ो, घर में भगवान को हाथ जोड़ो, धरती को प्रणाम करो। ये माँ सिखाती है। कौशल्या, भगवान राम जब छोटे थे तो कौशल्या कहती थी बेटे धरती को प्रणाम करो। माँ कहती है प्रणाम करो इस धरती को जिसने हमको जन्म दिया। प्रणाम करो इस धरती को जिसने हमको जन्म दिया। कितनी बड़ी है दया उनकी, कितनी बड़ी है दया उनकी, कितना बड़ा है दिल उनका, कितना बड़ा है दिल उनका। प्रणाम करो इस धरती को जिसने हमको जन्म दिया। प्रणाम करो इस धरती को जिसने हमको जन्म दिया। यहाँ राम भी आए मनुष्य बनकर, यहाँ राम भी आए मनुष्य बनकर, यहाँ श्याम ने गवाले का वेश लिया, यहाँ श्याम ने गवाले का वेश लिया। ओ जब जब धरती पे पाप बढ़ा तो प्रभु ने आके अवतार लिया। ओ जब जब धरती पे पाप बढ़ा तो भगवान ने आके अवतार लिया। प्रणाम करो इस धरती को